हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2025 में रेलवे में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी को भी ये काम सही कर लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी आपके पास समय है। अगर आप अभी भी नहीं इस बात को समझेंगे ना तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। और ये देखिए, अगर आप रेलवे में एस्पिरेंट हैं यानी रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं और सपना पूरा करना चाहते हैं तो इन चार बातों का आपको विशेष तौर पर इस बार ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेक्नीशियन में जो बच्चों ने एग्जाम दिया था तो उन्होंने एक गलती करी थी जिसकी वजह से उन्हें अब बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, या यूँ कह लीजिए उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तैयारी नहीं करी, तैयारी उन्होंने काफ़ी अच्छी करी थी और सभी तो अच्छी तैयारी भी करते हैं। बट दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप हार्ड वर्क तो करते हो बट दोस्तों आपको स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है ना। तो आपको क्या करना है, तैयारी के साथ साथ में ना जिन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा उनका भी ध्यान रखना, और क्या अपडेट आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो में आप सभी मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है और मैं इस ट्रेड से हूँ और मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई मैंने किया है और टेक्नीशियन के अंदर 40 तरह की पोस्ट हैं, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। साथ ही जो मेरे नंबर हैं 60 हैं, 65 हैं, 70 हैं, तो क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या इस बार कट ऑफ 90 प्लस जाएगी या 100 प्लस जाएगी? इस तरह के बहुत सारे डाउट रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम को लेकर बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये होती है कोई भी एग्जाम होता है तो उसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम लेवल है कैसा। यहाँ पर देखिए लगभग 14,000 के समथिंग में वैकेंसी थी ट्रेड इस ग्रेड 3 की, और यहाँ पर लगभग 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया है और इसका जो पेपर का ए लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट ही बच्चे बता के चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आपकी आंसर की रिलीज हुई तो आंसर की आने के बाद आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों, इस किताब को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार किया गया है और ये कोशिश की गई है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से आपको क्लियर हो सकें। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एमसीक्यू बेस्ड, और यहाँ पर आपको इसकी जो सॉल्यूशन है, व्याख्या है, वो भी अच्छे खासे तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की रेलवे ग्रुप डी की अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स भी आती है, जैसे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है। साथ ही चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट ऑर्डर कर लीजिए दोस्तों। के बाद में बच्चों का डाटा देखा गया और उस डाटा के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपने खुद हमें बताई है उसका ये कहना है कि काफ़ी हाई कट ऑफ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर हमने एनटीपीसी का भी फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, तो एनटीपीसी में कितना कंपटीशन बन रहा है और इस बार इसमें सेफ स्कोर इसका क्या रह सकता है, या उसके अलावा कौन से जोन से हम सेफ हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं तो जो जोन होता है, अब देखिए जो रेलवे है उसकी जो कट ऑफ होती है वो जोन वाइज जाती है। अब जैसे आपके सामने एनटीपीसी है या ग्रुप डी, ये दो अहम जो वैकेंसी है वो आपके सामने है। तो इसमें क्या है, ग्रुप डी में और एनटीपीसी में बच्चों को डाउट है क्या सर इनकी जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है। अगर देखा जाए तो जो लास्ट वैकेंसी आपकी 2018 में आई थी, ग्रुप डी के अंदर आई थी, उसमें लगभग आपकी 62,000 वैकेंसी थी। उसके बाद 2019 में आपको दो वैकेंसी देखने के लिए मिली जो कि एनटीपीसी प्लस दोस्तों आपकी ग्रुप डी की थी। अब यहाँ पर देखो, सब 62,000 वहाँ पर ये थी, 35,000 यहाँ पर एनटीपीसी की थी, प्लस में 1 लाख समथिंग में ग्रुप डी की थी। और मैं बताऊँ, आप इनकी कट ऑफ को उठा के देखना, जिसमें जो एनटीपीसी की जो कट ऑफ थी इन्होंने एक कॉमन कट ऑफ बच्चों की रख दी थी और एक कॉमन कट ऑफ को ही दोस्तों एक मतलब कॉमन बच्चे को ही अलग अलग पोस्ट में वहाँ रहा था। अब जैसे यहाँ पर इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है उसको लेकर अगर हम बात करते हैं
तो देखो मैं आपको समझाऊं तो जो एनटीपीसी है ना दोस्तों, एनटीपीसी की जो लेवल होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 4, लेवल 5, ठीक है। तो इन सभी की जो कट ऑफ है ना भाई साहब, वो अलग अलग जाती है। सब बात को समझ रहे हो? यानी किसी की 50 पर, किसी की 55 पर, किसी की 60 पर। अब देखिए यहाँ पर दो पोस्ट होती है, एक तो होती है 12th पास वालों के लिए, एक होती है ग्रेजुएशन वालों के लिए। अब यही जो कॉमन बच्चा है आपको यही ग्रुप डी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इनकी जो कट ऑफ है दोनों की ही, वो जाएगी आपकी जोन वाइज, ठीक है, जैसे कि आपकी रेलवे के अंदर जाती है। अब आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया और उन्होंने क्या किया, कहीं ऐसे जोन से अप्लाई कर दिया जहां की हाई कट ऑफ थी और उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। तो पहली बात तो भाई आपको जो है ना अपने जोन का ध्यान देना है, क्योंकि अभी ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं। तो पहली बात तो यही ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जोन का ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी आपकी वीक है, या एनटीपीसी की बात करूँ या ग्रुप डी की बात करूँ, अगर आपका एग्जाम आपको देना है, अब देखो एनटीपीसी का तो आपका हो चुका है, बट दोस्तों क्या है ना, बहुत लोगों से टेक्नीशियन में एक गलती हुई थी जोन को सिलेक्ट करने में, तो ग्रुप डी में कर लेना। बाकी अगर ग्रुप डी की हम बात करते हैं तो ग्रुप डी में जिन बच्चों के टेक्नीशियन में 65 से 70 नंबर के आसपास बन रहे हैं ना, और उन्हें ये डाउट लग रहा है कि पता नहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मेरा होगा या नहीं होगा, तो ग्रुप डी में उनके चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक और भी होती है सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, और उसमें और आपके ग्रुप डी में दोस्तों फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर आपका सीबीटी एग्ज़ाम भी होता है, फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। यहाँ पर आपका जो रेशियो रहता है 1:10 भी रह सकता है, कभी कभी 1:5 भी रहता है, और 1:7 भी रह सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, ग्रुप जो टेक्नीशियन है उसमें 1:1 का ही रेशियो चलता है, इसलिए इसमें चांसेस होते हैं जो आपकी कट ऑफ है वो हाई आपकी रहे। अब देखिए अगर अब बात करते हैं रेलवे की अपडेट को लेकर के, तो यहाँ पर जो है पता चला है कि रेलवे चाहता है कि यहाँ पर जो ये वैकेंसी चल रही है बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में यहाँ पर 1.5 लाख वैकेंसी के समथिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है रेलवे के अंदर। हालांकि इसे लेके अभी रेलवे ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो रिलीज नहीं किया, बट पता चला है ऐसा, जैसे कि रेलवे ने बताया था कि वो हर साल अब नौकरी के जो फार्म है वो निकालेगा, तो इसलिए अब रेलवे जो है अपना वादा पूरा कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से अपने ग्रुप डी का जो जोन है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही अगर आप पीसीएम ग्रुप से रहे हैं और आईटीआई से रहे हैं, दो आपके यहाँ पर दोस्तों ग्रुप हैं, तो लगभग दोस्तों यहाँ पर आपके अगर 70-75 मार्क्स के आसपास हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। बट दोस्तों इसको लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको बताएंगे। चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।